हमारे पास मैंने लुधियाना के अंदर गांधी सर के साथ मैंने एक ब्रेन ट्यूमर की हमारी लुधियाना की पेशेंट थी, जिनको कि डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको ट्यूमर का ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो मैंने और गांधी सर ने उनको बोला कि आप सिर्फ हमें 2 महीने का टाइम दे दीजिए कि 2 महीने बाद भी आपको सर्जरी करवानी ही करवानी है। तो 2 महीने अगर आप रुक कर हमारी बात सुनकर अगर आप जैसा हम कहते हैं वैसा वैसा करिए और 2 महीने बाद अगर आपको लगता है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप 2 महीने के बाद ऑपरेट करवा सकते हैं। उस लेडी ने 1 महीने के अंदर अपनी वीडियो हमारे साथ शेयर की थी कि जो ट्यूमर की जो उसकी आंख के ऊपर इफेक्ट आ रहा था वो इफेक्ट कम हो गया और ट्यूमर का जो साइज था वो बहुत कम हो गया। तो एक इमोजेंट नोवा मतलब एक ट्यूमर जैसा जो इतना बड़ा जो ब्रेन के अंदर हमारा जो ब्रेन है जो कि इंडिकेट करता है तो हम ये पेन उठाते हैं, ब्रेन इंडिकेट करेगा तो हम ये डायरी पेन अपना उठा सकते हैं, क्योंकि ब्रेन फंक्शनिंग अगर बंद हो जाएगी तो हमारा चलना फिरना, हमारा काम करना, खाना पीना, सोचने समझने की सारी शक्ति जो है वो हमारी खत्म हो जाती है। तो उनके ट्यूमर के साइज के अंदर 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिए इसने हमारे नोवा ने और इमोजेंट ने। तो ये हमारे ट्यूमर के साइज को, ब्लॉकेज को भी कम करता है हमारा शतावरी। बॉडी के अंदर पित्त जो बढ़ जाता है, मतलब आयुर्वेदा काम ही वात पित्त कफ के ऊपर करता है, तो ये हमारे पित्त को भी शांत करता है। ब्लड इन्फेक्शंस जितने भी खून के जितने भी ब्लड के इन्फेक्शंस है उनको कंट्रोल करता है। किडनी स्टोन्स के अंदर बहुत ही हेल्पफुल है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट देता है, पाचन क्रिया को सुधार देता है। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम अक्सर 40 के बाद 45 के बाद हार्मोनल चेंजेस के साथ लेडीज के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम्स हो जाती है कि उनको मूड स्विंग की, हॉट फ्लैशेस की, बॉडी में से हीट जनरेट होती है बहुत ज्यादा, चाहे वो यहाँ ब्रेन से हो, चेस्ट के नीचे हो, पैरों के तलवों के नीचे हो, यहाँ से हीट बहुत जनरेट होती है। तो ये उस हीट को भी कम करती है और हमारे मूड स्विंग, 1 मिनट में गुस्सा आना, 1 मिनट में हंसी आना, 1 मिनट में कुछ का कुछ हो जाता है, तो ये हमारे मूड स्विंग्स के ऊपर भी बहुत कंट्रोल करती है और हार्मोनल जितने भी हार्मोनल चेंजेस हैं उनको बैलेंस करती है। और शतावरी की जो तहसीर है वो ठंडी होती है। कुछ कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं कि जो कहा जाता है कि उनकी तहसीर जो है वो बहुत गर्म होती है, तो इसकी तासीर ठंडी होती है। अक्सर आपको हमेशा ये याद रखना है कि जिसको भी ये नोवा आप प्रोवाइड करेंगे, आप जिसको भी देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको यही बोलना है कि 3 से 20 किलो के ऊपर उसको 1 लीटर पानी पीना ही पीना है। तो वजन पूछ करके आप उनको पानी प्रोवाइड करेंगे कि सामने वाले पर्सन को 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर से ऊपर किसी को भी पानी नहीं देना है। कि कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हम तो 4.5, 5 लीटर, 6 लीटर में पानी पीते हैं, तो ज्यादा चीजें भी बॉडी के लिए नुकसान है, कम चीजें भी नुकसान करती है और ज्यादा भी नुकसान करती है। खाना हम कम खाएं तो भी हमें लगता है कि हमारे पेट की पूर्ति नहीं हुई, और खाना ज्यादा खा ले तो पेट में उफारे, तो मतलब ज्यादा चीजें भी नुकसान और कम चीजें भी हमारे लिए नुकसान है। तो ये तासीर में ठंडी होती है और पानी ज्यादा से ज्यादा, हमारी ये जड़ी बूटियां जितना भी आयुर्वेदा है ये टोटली पानी के ऊपर बेस्ड होता है कि पानी आपको ज्यादा पीना है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का काम इसने करना है। आजकल नेचुरोपैथी की अलग अलग जगह पे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सेंटर्स खुल गए हैं कि बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, या आपकी पेट के अंदर एक कहते हैं डस्टबिन कचरे का, एक वो होता है कि इधर हमने लस्सी पी, इधर हम जूस पी रहे हैं, इधर हम टिक्की खा रहे हैं, इधर हम पूरी, इधर हम फुल्का। तो हमारा ये जो पेट है ये एक कचरे का डिब्बा बन चुका है कि जो हमें यही नहीं समझ में आता कि हमने अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, डाइट के अंदर लेना क्या है। आजकल आप देखिए कि पार्क के बाहर जूस वाले खड़े हो गए हैं, बट लोगों को ये नहीं पता कि वो करेला, आंवला, नीम के पत्ते, कड़ी पत्ता, तुलसी पत्ता सब कुछ डाल डाल के दे रहा है। लोग पार्क से बाहर आते हैं, जूस का गिलास पकड़ते हैं, मुंह को लगाया और अंदर। किसी को ये नहीं पता कि उसकी बॉडी के लिए करेला अच्छा है, आंवला अच्छा है, तुलसी के पत्ते अच्छे हैं,
या क्या उसके लिए अच्छा है और क्या नहीं। तो पानी जो है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जितने भी इस समय सेशन के अंदर लोग बने हुए हैं, मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि पानी ज्यादा से ज्यादा, प्यास नहीं है तब भी हमें पानी पीना ही पीना है। तो पानी पिएंगे तो ये हमारा जो नोवा है ये बहुत और बेनिफिट्स आपको साथ के साथ देता है। तो शतावरी जो है इसकी तहसील ठंडी होती है, बॉडी में हीट को कम करता है। नेक्स्ट आता है 10th नंबर पर जिंको बिलोबा। 60 किलो वजन होगा। एंजाइटी को कम करता है। ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, मेरे कुछ सेशंस में मैंने पहले भी बताया था आपको कि ग्लूकोमा एक आंखों से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि इंसान ना तो प्रॉपरली देख पाता है और कहते हैं कि ना तो पर्सन ब्लाइंड में आता है और ना ही देखने में पर्सन आता है। आंखों से रिलेटेड ये ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, इसमें सभी को धुंधला दिखाई देता है और इसके भी पर्सन्स आपको ग्लूकोमा के भी आपको कभी कभी दिखाई देंगे कि जिनको गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, क्योंकि ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी लड़की को हो जाती है तो उसके जैसे कहते हैं ना कि एक चेहरे के आगे एक पर्दा लगा दिया जाता है। घर में खिड़की के आगे हम पर्दा क्यों लगाते हैं? रोशनी को कम करने के लिए। ऐसे ही आंखों के आगे इस तरह से एक पर्दा लगा दिया जाता है, जिससे लगा दिया क्या जाता है, मतलब ये बीमारी एक ऐसी है ग्लूकोमा कि आंखों के आगे एक ऐसी कवरेज जब आती है तो आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू होता है, जिसको कि ग्लूकोमा कहा जाता है। इसका कोई भी एलोपैथी के अंदर, कोई भी ना होम्योपैथ ना एलोपैथ के अंदर इसका कोई भी इलाज नहीं है ग्लूकोमा का। तो ये जिंको बिलोबा एक ऐसी हमारी जड़ी बूटी है जो ग्लूकोमा के ऊपर भी हमें इफेक्ट्स दे रही है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के ऊपर जब ये काम करता है, आंखों की जो नर्व्स वीक हो जाती है, जब ये उसको ताकत प्रदान करेगा तो बड़ी से बड़ी बीमारियां, जैसे कि सर भी बताते हैं कि आंखों से चश्मे, कईयों के इतनी इतनी एज के अंदर भी लोगों के चश्मे उतर गए। मेमोरी और थिंकिंग, हमारी सोचने समझने की क्षमता को, हमारी मेमोरी को इम्प्रूवमेंट देता है। ये एक ब्रेन बूस्टर है, ब्रेन को टॉनिक देता है हमारा जिंको बिलोबा। अस्थमा की प्रॉब्लम को रिकवरी देता है। कफ कोल्ड फीवर को, डायरिया को बॉडी में अंदर आने से रोकता है। डायरिया भी, लूज मोशंस की प्रॉब्लम जिसको होती है, फूड इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो डायरिया के अंदर भी बहुत हेल्पफुल है। दांतों में दर्द की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। चीन में, चीन जो शहर है हमारा, जो चीन जो आउट ऑफ इंडिया, चीन के अंदर इसको बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर काम में लिया जाता है, इसे इस्तेमाल किया जाता है जिंको बिलोबा को। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अल्जाइमर के इलाज में लाभकारी है। नसों की सूजन को कम करता है। आइस प्रॉब्लम में बहुत ही हेल्पफुल है। हमारे कंसंट्रेट पावर को बढ़ाता है। कंसंट्रेट, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं हम, किसी की चीज के अंदर हम अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, तो हमारे ध्यान को, एकाग्रता को बढ़ाता है ये। 11th नंबर पर आता है हमारा गोक्षरू। ये वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है। स्वेलिंग में बहुत हेल्पफुल है। बॉडी में पेन को कम करता है। नाक और कान से, जैसे कहते हैं कि नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम अक्सर देखा जाए कि ये भी फैमिली हिस्ट्री कईयों के घर में चलती है कि दादा को थी, बाप को थी, आगे बच्चे को भी है। तो नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी बहुत रहती है अक्सर, कि नाक से खून आना, कान से खून आना, ये जितने भी ऑर्गन से ब्लीडिंग आती है, ये उस ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करता है गोक्षरू। और यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। जिनको यूरिन बहुत कम, पेशाब बहुत कम मात्रा में आता है, तो उसमें भी ये सुधार करता है। जॉइंट्स पेन को हमारे कंट्रोल करता है। किडनी स्टोन के अंदर बहुत ही हेल्पफुल है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हमारे डाइजेशन को ठीक करता है। चेस्ट पेन, एक्जिमा को बहुत ही इम्प्रूवमेंट देता है। प्रोस्टेट के साइज को कम करता है। आज 90
से भी ज्यादा पर्सन को मेल पर्सन के अंदर ये प्रॉब्लम है प्रोस्टेट की, कि प्रोस्टेट का ऑपरेट बहुत ही आजकल कॉमन हो गया है। पहले टाइम में ये बीमारी किसी ने सुनी भी नहीं होगी कि प्रोस्टेट होता क्या है। ग्रंथि का साइज बढ़ जाना मेल पर्सन के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती है। तो ये हमारे मेल पर्सन के प्रोस्टेट के साइज को भी कम करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। और जितने भी प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हो गए, क्रिकेट के हैं, बैडमिंटन के हैं, चाहे टेबल टेनिस के, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद है गोक्षरू। लास्ट आता है हमारा इंग्रेडिएंट मंजिष्ठा। मंजिष्ठा क्या करता है, हमारे डाइजेशन पावर को बूस्ट करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को साफ करता है, स्किन को डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत ही अच्छा ये काम करता है। इम्यून बूस्टर है, यूरिन इन्फेक्शंस को दूर करता है, वायरल फीवर को बॉडी में आने से रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट है, वेट को कंट्रोल करता है, कैंसर किलर है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, ट्यूमर बनने नहीं देता है, शुगर गठिया बाय बहुत ही इनके अंदर इम्प्रूवमेंट देता है। और एक बात की जाए तो मंजिष्ठा एक ऐसा पौधा है जो बहुत सारी बीमारियों के लिए, हमारा ये एक पौधा जैसे मोरिंगा हो गया, कुछ कुछ पौधे, कुछ कुछ जड़ी बूटियां हमारी बहुत ही अच्छी हैं। ये हमारे स्किन को एक हेल्दी स्किन प्रोवाइड करता है, घाव को जल्दी भरता है, और मासिक धर्म लेडीज के अंदर मंथली जो प्रॉब्लम्स है उसमें ब्लॉटिंग और दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, कि पेट में ब्लॉटिंग बहुत होती है, दर्द बहुत पेनफुल में, लेडीज एक एक हफ्ता इस दर्द से जूझती रहती है, 3 से 4 दिन इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये लेडीज प्रॉब्लम में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम दर्द को कम करता है। हर टाइम जिनको बॉडी के अंदर फीवर की फीलिंग रहती है, कि बॉडी के अंदर जब भी उनको लगता है कि ऐसा लगता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है, ऐसे हाथ लगाएंगे कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो ऊपर से ऐसा लगता है कि ठीक, बट अंदर से ऐसी फीलिंग होती है कि बॉडी के अंदर हमारे फीवर चल रहा है। तो ये उस फीवर लेवल को भी कम करता है, दांतों की प्रॉब्लम को बहुत ही कंट्रोल करता है। जितनी भी हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारी जैसे कि मैंने बताया कि स्किन एक हेल्दी स्किन देता है, हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, ट्यूमर, कैंसर, आर्थराइटिस इनको कंट्रोल करता है, और बहुत ही जबरदस्त हमारा ये इम्यून बूस्टर है। और बात करें इम्यून बूस्टर, हमारा तो हमारा जो इमोजेंथ है वो भी अपने आप में इम्यून बूस्टर है। तो जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो नोवा है, हमारा इमोजेंथ है, कड़ायू है, साबुन है, हमारा टूथपेस्ट है। अभी रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस के अंदर हमने देखा कि सभी ने टूथपेस्ट से बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले हैं। तो ओवरऑल बात करें तो जितनी भी इसके अंदर 12 इंग्रेडिएंट्स, 12 जड़ी बूटियां जो दी गई है, वो हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स को हमारे बहुत ही एक अच्छा हमारा डाइट और एक बहुत ही अच्छी हेल्दी हमें चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा सेशन आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। सर, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने अपलाइन से भी बात कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका बहुत बहुत थैंक्स है आज की शान नॉलेज के लिए। और मैं अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी तक पर विराजमान हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप भी थैंक्स कीजिए चैट बॉक्स मैम का, क्योंकि बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार नॉलेज मिली है हमें प्रोडक्ट के बारे में। इतनी अच्छी अच्छी बातें, जो बहुत सी ऐसी बातें जो नहीं पता थी आज हमें पता चली है। तो दिल से थैंक्स कहूँ नूरी मैम आपका कि आपने इतनी शानदार नॉलेज दी। पहले आपने हमें इमोशंस पर बहुत शानदार नॉलेज देते हो, आज नोवा पर भी बहुत शानदार नॉलेज दी। तो दोस्तों बिल्कुल मैं देख रहा हूँ मैम आपके लिए प्यार यहाँ पर सभी का, सभी आपको थैंक्स। मैं भी दिल से आपको आप ऐसे ही हमें नॉलेज देते रहिए। भगवान आपको बहुत जल्दी यहाँ पे
तरक्की दे रहा है। तो दोस्तों अभी जो वक्त हो गया है 7:29 पर, 7:29 हो चुके हैं और 650 पार्टिसिपेंट हम यहाँ पर बैठे हैं। सभी दिग्गज है, करोड़पति है जो अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर संडे को सुपर संडे बनाने में जुटे हुए हैं दोस्तों। तो अभी जो वक्त हो चुका है, शानदार नॉलेज तो हमने ले ली है, अभी वक्त हो चुका है काउंटिंग का। और काउंटिंग में दोस्तों हम जानेंगे कि कौन आया है टॉप 5 में और किसकी टीम में कितने कितने पर्सन आए इस संडे को सुपर संडे बनाने के लिए बैठे थे। तो क्या जानना चाहते हो? अगर यस तो वेलकम कीजिए काउंटिंग के लिए आयरन लेडी ज्योति धवन फ्रॉम मोहाली। तो मैम आइए, आपका वेलकम है, स्वागत है। बताइए आज की जो भी काउंटिंग है उसके बारे में। वेलकम है मैम, मेरी थैंक यू सर। ये जी आज की फोटो करवाई थी यार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लखविंदर सर मैं फोटो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले हम थैंक यू करना चाहेंगे जूही मैम का। जूही मैम ने जो आज सेशन दिया बहुत ही मार्वलस था और बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल था। आई होप सभी ने एक एक पॉइंट्स नोट किए होंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमारे बिजनेस को ग्रो करेंगे। क्योंकि हमें अगर पता रहेगा कि इस प्रोडक्ट में डाला हुआ क्या है, ये क्या चीज क्या काम करता है और किस किस बीमारियों पे किस किस प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकता है, तो उसमें हमें बहुत हेल्पफुल है ये चीजें। और बहुत ही मार्वलस और बहुत ही ज्यादा शानदार सेशन था मैम का। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। आपका सेशन ऑलवेज ही मार्वलस रहता है, हमें नॉलेज देने के लिए आप फिर आइएगा।